गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। ये दुनिया युद्धों के इतिहास से भरी हुई है और सारी दुनिया में जब से दुनिया बनी है लोग अपने वर्चस्व के लिए युद्ध फाइट लड़ रहे हैं और मासूम लोगों की ज़िंदगियां और उसी युद्ध के नाम पर सेनाएं हमारे सेनाएं किसी न किसी रणनीति को हासिल करने के लिए झोंक दी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अपने भारतीय योद्धाओं की और यह तब की बात है जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान बहुत ही अपूर्व था। जबकि भारतीय गुलाम थे लेकिन वह ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ रहे थे। इसी में से एक ऐसी युद्ध का जिक्र है जो बहुत ही रोमांचकारी था भारतीय योद्धाओं का, भारतीय सोल्जर्स का, कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुए। इस युद्ध में 89,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और इनमें हमारे सैनिक जो थे बड़ी बहादुरी से लड़े थे। वो भी अपने देश के नाम पर लड़े थे, जबकि हम थे ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। जापान के आत्मसमर्पण करते ही 2 सितंबर जैसे ही जापान ने अपने को सरेंडर कर दिया, 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया और इसमें हमारे भारतीय सैनिकों का जो योगदान रहा है उसमें 23 लाख से अधिक औपनिवेशिक भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। औपनिवेशिक का मतलब है कि भारत जो था एक तरीके से ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो यहाँ के जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश के जो भी सैनिक गए थे वह औपनिवेशिक भारतीय सैनिक कहलाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 89,000 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 23 लाख में 89,000 शहीद हो गए थे। भारतीय सैनिकों ने उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी रेगिस्तान और यूरोप के अभियान में भाग लिया था। जापानी सेना से लड़ने के लिए भारत की सेना का भारी इस्तेमाल किया गया। सबसे ज़्यादा जापान के साथ भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज किया गया। भारतीय सैनिकों ने टोब्रुक, मोटे कैसिनो, कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वर्ष 1940 के दशक में ब्रितानियों के लिए लड़ने के लिए 30 भारतीयों ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था। यह उनको इनाम मिला था ब्रिटेन सरकार की ओर से। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई भारत में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे खून खराबे वाला युद्ध था। ये बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही हिंसक था। ऐसा था कि मानवता शर्मसार हो जाए। ऐसा युद्ध बहुत कम ही देखे गए हैं जो जापानियों से भारतीय सैनिकों का हुआ था। वर्ष 2012 में इस लड़ाई को ब्रिटेन के राष्ट्रीय सेना संग्रहालय द्वारा एक प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वोट दिया गया था, जिसमें वाटरलू और डी डे को हराना ब्रिटेन की सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में जाना गया है। हालांकि यह नॉर्मैंडी लैंडिंग द्वारा उस समय ओवरसेट था। वर्ष 1942 में 1942 में जापानी सेना द्वारा बर्मा में अंग्रेज़ों को भगाए जाने के कुछ वर्ष बाद ये लड़ाई शुरू हुई, जिसने जापानी सेना को भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचा दिया। इसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक हताहत हुए थे। रेना मुतागुची ने अपने जापानी वरिष्ठ नागरिकों को ब्रिटिश प्रतिवाद रोकने की उम्मीद में इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश सेना पर हमला करने की अनुमति देने के लिए राजी किया। जनरल मुतागुची ने ब्रिटिश राज को अस्थिर करने के लिए भारत में आगे बढ़ने की योजना बनाई। अंग्रेज़ों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल विलियम स्लिम ने किया था। जनरल स्लिम ने पश्चिमी बर्मा से अपनी सेना वापस ले ली और उन्होंने इम्फाल घाटी के आसपास की पहाड़ियों में रक्षात्मक रूप अपना लिया, केवल डिफेंस। इससे उन्हें उम्मीद थी कि जापानी अपनी आपूर्ति लाइनों से दूर लड़ाई में शामिल होंगे। लेकिन ब्रिटिश कमांडरों में से किसी को भी विश्वास नहीं था कि जापानी बल कोहिमा के आसपास लगभग अभेद, जो कि बड़े भयानक जंगलों को पार कर सकते हैं। इंडियंस के लिए और ब्रिटेन के लिए ये लग रहा था कि ये एक ऐसा ही है, जापानी डर जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन वो घनघोर जंगलों को पार करते हुए जब अंदर प्रवेश किए
तब 4 अप्रैल को लगभग 15,000 जापानी सैनिकों के एक पूरे डिवीज़न ने जंगलों को पार किया। उस दौरान उनका सामना सिर्फ 1500 ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने किया। सब के सब मारे गए। जापानी घेराव का उद्देश्य था कि विरोधी सैनिकों को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ीकरण करके आपूर्ति को दूर रखा जाए और उनको किसी तरीके से उलझाए रखा जाए। जापानी बिना हवाई समर्थन या आपूर्ति के आखिरकार थक गए और मित्र देशों की सेना में जल्द ही उन्हें कोहिमा और इम्फाल के आसपास की पहाड़ियों से बाहर कर दिया। 22 जून 1944 को ब्रिटिश और भारतीय सेना ने आखिरकार इम्फाल और कोहिमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क से जापानियों के अंतिम छोर की घेराबंदी को समाप्त कर दिया। 15वीं जापानी सेना ने 85,000 की संख्या से भारत पर आक्रमण किया था। इस लड़ाई में 53,000 सैनिक मृत और लापता हो गए। 16,500 ब्रिटिश सैनिक हताहत हुए। भारतीयों ने राहत सामग्री भी प्रदान की। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की सामरिक स्थिति और हथियारों और गोला बारूद की निरंतर आपूर्ति ने ब्रिटिश थे को एशिया में जापान की प्रगति से निपटने में मदद की। युद्ध कारखानों और खेतों को चालू रखने के लिए 14 मिलियन भारतीय मजदूरों ने 24 घंटे काम किया और पूरी सक्रियता के साथ भारतीय सैनिकों का योगदान रहा और भारतीय मजदूरों का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली की मुक्ति के लिए बड़ी संख्या में लगभग करीब 50,000 से अधिक भारतीय सैनिकों, जिनमें ज़्यादातर 19 से 22 वर्ष के बीच के युवा थे, वो शामिल हुए थे। 19 सितंबर 1943 को नेपल्स के दक्षिण में टोरंटो में पहली भारतीय टुकड़ी उतरी। तब से 29 अप्रैल 1945 तक उन्होंने फांसीवादी ताकतों के खिलाफ इटली के साथ करीब 6,000 सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान दिया। यह विश्वसनीय है कि इस अभियान के दौरान भारतीय सैनिकों को अपनी वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस जैसा पुरस्कार भी मिला और उनमें ज़्यादातर भारतीय थे और ब्रिटिश भी थे। वर्ष 1942 से ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने दावा किया कि ब्रिटिश दोनों युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के बिना जीत ही नहीं सकते थे। ब्रिटेन ने स्वीकार किया क्योंकि भारतीय सैनिकों की जो वीरता थी वह वफादारी के साथ वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन ही उनके लिए उनका सब कुछ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो भारतीयों के खिलाफ कड़वी टिप्पणी के लिए बहुत जाने जाते थे, वो अक्सर गांधी जी और भारतीय नेताओं को ऊटपटांग बोला करते थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों और अधिकारियों की नायाब बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि दिया था। उन्होंने खुद कहा था कि भारतीय सैनिकों के कारण ही हम ये लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वार जीते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही अपने भारतीय जो नौजवान हैं और जवानों के विषय में जो देश के लिए और देश के नाम पर अपने को शहीद किए हैं, उनकी कहानियां मैं आपको बताता रहूँगा और दुनिया में भारतीय सैनिकों का जो वीरता है वो आपके सामने रखूँगा। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा और ये बताइएगा कि आप सबसे किस खतरनाक लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू।